हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? आए हो आप सभी चुकर मजे कर रहे होगे। तो भाई जल्दी जाओ, मैकेनिकल वंश को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं ये वाली भाई। हालांकि भाई तुम्हें पता ही होगा, रेनॉल्ट की ट्रेवर आ गई फेस लिफ्ट, जिसको हम ट्राइवर भी बोलते हैं, कोई ट्रेवर भी जैसे मैं ट्रेवर। तो भाई आप देख लो एक बार कि भाई ये रेनॉल्ट की ड्राइवर आई हुई है जो कि 2025 फेस लिफ्ट आई हुई है। और भाई इस वेरिएंट का नाम है प्रॉपर टेक्नो वेरिएंट, जो कि भाई मिड वेरिएंट है। सामने टॉप मॉडल खड़ा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे जो वेरिएंट खड़ा हुआ है ये मिड वेरिएंट है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हम लोग रिव्यू एक बार करने वाले हैं। उसके बाद एक बार एक्सटीरियर का रिव्यू आएगा और एक बार प्रॉपर इंटीरियर का रिव्यू आएगा। तो और फिर उसके बाद भाई सारी चीज़ें ड्राइविंग रिव्यूज़ वगैरह आते रहेंगे इसके। ऑल राइट, सबसे पहले बात करते हैं भाई पियानो ब्लैक, जो कि बहुत ज़्यादा ही तगड़ा लग रहा है। उसके साथ साथ भाई पहले देख तो भाई हम लोग को हेडलाइट भाई हेलोजन मिलने वाली है प्रॉपर, और साइड भाई इंडिकेटर्स के साथ में। यहाँ पे कोई भी फॉग लैंप आपको नहीं मिलने वाला है, और कुछ डिज़ाइन ऐसी मिलने वाली है, कुछ फाइबर पार्ट ऐसा मिलने वाला है जो कि अच्छा लगता है। और ये वाइट कलर में गाड़ी आपको दिख ही रहा होगा। अब इस गाड़ी में भाई 182 mm का भाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। उसके साथ साथ भाई टायर आपको 2663 का भाई व्हील बेस आपको मिल जाता है यहाँ पे। अगर हम लोग टायर की बात कर लेते तो ये टायर कोई भी आपको ऐसा ना लगे कि ये टायर आपका जो है वो एलॉय है, लेकिन एलॉय नहीं है, स्टील टायर है। लेकिन स्टील टायर है, उसके साथ साथ भाई MM 185 का टायर है, और उसके साथ साथ 15 इंच का टायर है, ये समझ लो ना। और प्रॉपर आपको डिस्क मिलने वाली है और कुछ क्लाइडिंग इस तरीके से मिलेगी। लेकिन तो बेस मॉडल की तरह यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलने वाला है, और क्रोम यहाँ पे भी मिलने वाला है। क्रोम का बहुत अच्छा फिनिशिंग यहाँ पे करी गई है इस गाड़ी में। और भाई यहाँ पे देखो भाई, क्रोम नीचे नहीं है, यहाँ पे क्रोम है। और यहाँ पे अगर आप सोचो वाइजर्स नॉर्मल वाली हैं, और यहाँ पे कोई भी सेंसर नहीं मिलने वाला है कि भाई यहाँ पे रेन सेंसिंग सेंसर आपको नहीं मिलने वाला है। क्रोम ब्लैक मिलने वाला है भाई, पैनोरामिक ब्लैक आपको मिलने वाला है। ऊपर कोई भी आपको ऐसा ब्लैक नहीं मिलने वाला, प्रॉपर वाइट है। और इधर भी अगर आप सोचो तो इधर भी सेम वैसे ही वाइट है। और नीचे आपको ये सारे स्टील वाले टायर हैं, लेकिन कोई भी अलॉय नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर अलॉय ही लगते हैं। देखो एक बार प्रोफाइल आप देखो, बहुत ज़्यादा सही लग रही है, अच्छी प्रोफाइल है। और इसके साथ साथ आपको ये लग रहा होगा नहीं फाइबर पार्ट है, लेकिन ये फाइबर पार्ट नहीं है, ये नॉर्मल भाई रैप वाला पार्ट है। और सेम रैपिंग यहाँ पे भी यूज़ करी गई है, और ये भी वही रबड़ है, कोई दिक्कत वाली। रूफ रेल आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। और उसके साथ साथ ये एंटीना ऐसा मिलेगा, यहाँ पे कोई भी शार्प एंटीना नहीं इस गाड़ी में मिलेगा, इस तरीके से है। यहाँ पे आपको एक की स्विच मिलेगा, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और साइड इंडिकेटर की तरीके से यहाँ पे एक इंडिकेटर मिलेगा जो बताएगा आपको भाई साइड कर लो इधर उधर, उस तरीके से भाई। ऊपर से भाई यहाँ पे भाई आप फ्यूल गॉज मिलने वाला है, यहाँ से आप भरवा सकते हो अपनी पेट्रोल वगैरह। और इस तरीके से कुछ यहाँ साइड से ऐसी प्रोफाइल है। उसके बाद अगर हम लोग पीछे से जाएं तो पीछे से इस तरीके से प्रोफाइल है, कुछ आपको दिख रही होगी। यहाँ पे आपको वाटर स्प्रे का मिलेगा, और ये लाइट मिलेगी जो कि भाई बिल्कुल थोड़ा बेसी टाइप लग रही है। और यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिक्स डिज़ाइन मिलने वाली है, और प्रॉपर यहाँ पे एक वाइजर मिलेगा। और एक बार आप इसको देखो, पैनोरामिक ब्लैक कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे एलईडी आपको मिलने वाली है, ये एलईडी ही है, और ये लाइटिंग आपको अच्छी लग रही है। पैनोरामिक ब्लैक यहाँ पे भी है। और एक बार ये देखो भाई, ये लोगो कितना बढ़िया लग रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ड्राइवर लिखा हुआ है प्रॉपर, और नीचे भी फाइबर पार्ट ही है, ये पूरा फाइबर ही है। और नीचे इसके नीचे भी ये फाइबर है, ग्रे फाइबर। और ये रिफ्लेक्टर्स हैं सारे, ये भी रिफ्लेक्टर है। अंदर से कुछ इस तरीके से लगने वाली है गाड़ी, अंदर से भी दिखाने वाले हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विंडो कुछ ऐसे, और सारी ऑटोमेटिक विंडोज़ आपको मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आपको ऐसा लॉक और अनलॉक का मिलेगा। और ये अप डाउन का कुछ इस तरीके से दिया गया है, कुछ कोई भी प्रीमियम टाइप नहीं दिया था, नॉर्मल दिया गया है। और सारी चीज़ें फाइबर है, कोई भी ऐसा कुछ यहाँ पे रबड़ यूज़ नहीं करी गई है। और नॉर्मल आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने मिरर्स को। और यहाँ पे अप डाउन का है दोनों तरफ, यहाँ से आप लॉक कर सकते हो। उसके साथ साथ सीट्स वगैरह कुछ ऐसी हैं। स्पेस बहुत है इस गाड़ी में, लेग रूम बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में। लेग रूम देखो, मेरी 5'11" हाइट है, फिर भी देखो जगह कितनी सारी हो रही है इसमें, ये देखो। ऑल राइट, उसके साथ साथ कुछ इस तरीके से भाई हमारा गियर नॉब है। और ये यहाँ पे भी आपको वही मिरर दिया हुआ है टॉप मॉडल की तरह। यहाँ पे लाइट का दिया है, पीछे भी लाइट का दिया हुआ है। और यहाँ पे ये माइक दिए हुए हैं, ये सेम नॉर्मल है। ये भी हमारा नॉर्मल ORVM है, ये इस तरीके का। और हमें भी इसमें वही 20 इंच की डिस्प्ले मिलती है, ये 18 इंच की डिस्प्ले है। और उसके साथ साथ ये हमें 1 2 3 का वही दिया नॉर्मल, जैसे सभी में दिया गया, जैसे टॉप मॉडल में हमारा दिया गया। और ये नॉर्मल एयर को एडजस्ट करने के लिए। और यहाँ से हमें बाहर की लेनी नहीं लेनी, ये वाला है। और उसके साथ साथ ये AC का दिया, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का, ये लॉक करने का, ये 1000 का है। यहाँ देखो 1000 चालू हो गई, ये देखो
ये तरीका। अब एक बार चालू करके आपको दिखा देता हूँ। चाबी कुछ इस तरीके की आपको मिल जाती है, यहाँ पे है। अब जैसे ये अब खुल गई है। अब यहाँ से ये स्विच है, ये स्विच करने का दिया है, यहाँ से आप स्विच को लगा दो आराम से, और ये मैंने लगा दी है और ये खुल गया नॉर्मल। सारी चीज़ें खुल गई, इस तरीके से खुलती है। और यहाँ पे भाई 5 किलोमीटर पे है और ये सारी चीज़ें, इंजन हीट का, RPM का भी है। 4 स्पीकर मिलने वाले, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, ऐसे करके 4 स्पीकर इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। और कोई वायरलेस नहीं मिला, यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट मिलने वाला है। और यहाँ पे एक यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे कुछ जगह है जो कि भाई कूल्ड है, यहाँ पे ठंडी एयर आती है AC वाली। और प्रॉपर एक यहाँ पे स्पेस मिलता है, और इसके साथ साथ एक स्पेस यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये कोई कोल्ड नहीं है, ये वाला कोल्ड है, ठीक है। उसके साथ साथ एडजस्टमेंट का मिलता है, टेलीस्कोपिंग नहीं है। ये देखो टिल्ट है, टेलीस्कोपिंग नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फ्यूल का भी, इंजन हीट का भी गॉज है, फ्यूल का गॉज है। यहाँ से आप खोल सकते हो नॉर्मल, और यहाँ से आप अपनी हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हो। और कुछ स्पेस इस तरीके का है, यहाँ से अपनी पीछे वाली AC को एडजस्ट कर सकते हो। इस मॉडल में भी पीछे की AC के मिलता है, जो कि भाई पीछे वाली AC का है। और अब चलो पीछे वाले रो में एक बार चलते हैं। ऑल राइट, हम लोग पीछे वाली रो में आने वाले हैं। सीट आगे वाली बिल्कुल पीछे है। अब देखो फिर भी स्पेस कितना है, स्पेस में जगह बहुत ज़्यादा है। ये देखो अभी भी जगह इतनी बच रही है। और इन सब सीट्स को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इनको दोनों को फोल्ड कर सकते हो, चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ये देखो एडजस्ट हो रही है ना, आप एडजस्ट भी कर सकते हो। और पीछे की AC कुछ इस तरीके से है इस गाड़ी में। और हेयर हमारा ऐसे ही अनलॉक करने का सिस्टम है। और हमारी विंडो डाउन अप डाउन का है, ये लॉक का है, स्पीकर का है, ये बोटर होल्डर भी हमारे यहाँ पे है। और कुछ हमारा पावर 12 वोल्ट का आउटलेट कुछ इस तरीके का है। यहाँ से हम लोग सीट एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग ऐसा करके इसको पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको पीछे कर देता हूँ, जगह काफ़ी, अगर मॉडरेट भी रखता हूँ ना, तो आगे देखो कि स्पेस कितना है, आगे बहुत ज़्यादा स्पेस है इस गाड़ी में। ऑल राइट, एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको वो वाली सीट फोल्ड करनी है सेकंड रो वाली, तो फर्स्ट रो की सीट को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि स्पेस भाई ऑब्वियसली पीछे हो जाती है स्क्रीन में, इस चक्कर में ऑब्वियसली। तो भाई इसको यहाँ से पुल करना है, अगर मैं इसको फोल्ड करना है तो इसको पुल करा, और ये देखो भाई खुल गई नॉर्मल। कितने, मैंने बिल्कुल भी पावर नहीं लगाई लिटरली। और ये हमारे थर्ड रो में हम लोग आ चुके हैं। ये हमारा थर्ड रो है प्रॉपर, और यहाँ पे भी हम लोग को AC मिल जाती है दोनों तरफ, और प्रॉपर पकड़ने का भी है। और यहाँ पे कोई चार्जिंग सॉकेट हम लोगों को नहीं मिलता है। यहाँ पे जगह तो बहुत है, ये देखो जगह देखो आप, ये देखो इतनी जगह बच रही है कि 2 उंगली हमारी मेरी जा सकती है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स के लिए जगह मिल रही है, यहाँ चाहो तो आप स्पीकर माउंट करा सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर इन सीट्स को आप फोल्ड कर देते हो तो आपको 625 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे इस गाड़ी में मिल जाता है। और पीछे के हेडरेस्ट हैं, यहाँ पे भी हेडरेस्ट है, यहाँ पे भी सेकंड रो में हेडरेस्ट आपको मिल जाता है। थर्ड रो में भी आपको हेडरेस्ट मिल जाता है दोनों सीट्स पे। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऐसे रखने के लायक आ सकता है, ऐसे करके जगह मिलती है रखने, हाथ रखने को। तो थर्ड रो में भी बच्चे को सफोकेशन नहीं होने वाली है। हालांकि बड़े भी बैठ सकते हैं, विंडो भी बड़ी है, यहाँ से हम लोग कुछ भी देख सकते हैं। देखो बोतल होल्डर इस साइड भी इस गाड़ी में मिल जाता है। तो गाड़ी को हम लोग जब भी ओपन करेंगे तो भाई यहाँ पे एक कैमरा भी मिल जाता है, जो कि हाँ भाई आपको पीछे का व्यू देने वाला है। लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए प्रॉपर। और यहाँ पे पीछे सेंसर्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे भी सेंसर मिल रहा है, वहाँ पे भी सेंसर मिल रहा है। सेंसर का भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन दोनों को फोल्ड नहीं करते, इन दोनों सीट्स को, तो आपके पास लगभग 85 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि ठीक है, मिनिमल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कोई फाइबर पार्ट नहीं मिलता, अगर आप सोचो कि फाइबर पार्ट मिल रहा है, लेकिन ये अपने आप आ जाता है ऊपर, इतनी पावर है इसमें। इंजन स्पेक्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में भी आपको भाई 1000 सीसी का ही इंजन मिलता है। हालांकि आपको पावर में थोड़ा लॉस मिल सकता है, क्योंकि 72 bhp की बनाती है और 94 Nm का टॉर्क बनाती है, मतलब 72 PS की पावर और 94 Nm का टॉर्क। हाँ थोड़ा सा देखने में स्लो लग रही है, लेकिन ये स्लो नहीं है। अगर आप चलाओगे तो ज़्यादा वेट नहीं है ना गाड़ी में, और वेट ना होने की वजह से भाई गाड़ी सही उठेगी, इतना लोड नहीं महसूस करेगी। और ऑब्वियसली भाई 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ इसने एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग क्लॉक करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस गाड़ी के लिए इतना बेस्ट है। एक बार तुम खुद रिव्यू देखो भाई इस गाड़ी का, और प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, और उस हिसाब से रेंज के हिसाब से भाई, और ये गाड़ी आपको ऑल राइट भाई,
ये गाड़ी आपको 7,95,000 एक्स शोरूम की कीमत पे आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऑब्वियसली भाई उस हिसाब से अगर 7 लाख के अंडर में इतने सारे फीचर्स और 7 सीटर सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, तो भाई अगर आप थोड़ा सा अगर इंजन को इग्नोर कर दो, 3 सिलेंडर का इंजन जो है, अगर इसको इग्नोर कर दो पेट्रोल इंजन को, तो भाई सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। और इतना लैगी इंजन भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि ज़्यादा लैगी इंजन होगा, वैसा भी नहीं है भाई।